अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर। काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा है कि ये बाबा गनूश बनाना सिखा दें। ये एक्चुअली अरबिक डिश है जिसे आप साइड पे भी एज अ साइड डिश इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप के तौर पे कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनता है। सिंपल चीज़ें इसकी। आपको चाहिए इसके लिए एग प्लांट यानी कि बैंगन आपको चाहिए होगा। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका कोई वेट नहीं, सिर्फ एक लार्ज साइज आप ले लेंगे। वॉश करके रखा हुआ है। साथ ही आपको जो इसके मसाले चाहिए वो है लेमन जूस। फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, फुल आपको फ्लेवर देगा। बॉटल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। ताहीनी पेस्ट आपको चाहिए होगी, मैं वीडियो पर आपको इसकी लिंक दूंगी, प्लीज उसको जरूर चेक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ताहीनी पेस्ट किस तरह बनता है। ये बहुत सिंपली बन जाता होता है। ये बनता है विद सेसमी सीड्स बेसिकली, यानी कि तिल के साथ। फिर आपको चाहिए इसके लिए ऑलिव ऑयल, सॉल्ट यानी कि नमक, कुटी हुई काली मिर्चें यानी कि क्रश्ड ब्लैक पेपर, सेसमी सीड्स यानी कि तिल, और सिर्फ इसमें डलता है गार्लिक यानी कि लहसुन। इसका आपने पेस्ट बना लें, क्रश कर लें, ग्रेट, जिससे आपको इजी लगे। ये होगी इसकी चीज़ें। एक आपको चाहिए होगा बेकिंग ट्रे। अवन आपने प्री हीट कर लेना है 400 डिग्रीज कर लें आप, और 200 सेंटीग्रेड होगा, गैस मार्क 6 होगा। 15 मिनट प्री हीट कर लें फुल ब्लास्ट पे। जब वो गर्म हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब तक अवन गर्म हो रहा है आपने एक फॉक लेना है और अच्छी तरह आपने जो है इसको आप पेस्ट कर लेंगे। इसकी स्किन को उसमें ये होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको बेसिकली बेक करेंगे। उसमें ये कि इसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होकर के ऊपर से पील ऑफ हो जाती है। और इसे आप यूँ पेस्ट करने के बाद अवन में डाल देंगे ट्रे पर रख के, और आपने इसको बेक करना है फॉर 30 to 40 मिनट्स। इट डिपेंड्स, हर की अवन की हीट वेरी करती है। सिर्फ इतना आपने इसको करना है, साइड साइड आप इसकी यूँ चेंज करते रहेंगे अवन में। मेक श्योर कीजिए तमाम जगह पे आप इसको अच्छी तरह पेस्ट कर लें विद अ फॉक एंड बेक इट फॉर 30 to 40 मिनट्स अंटिल इट्स वेरी सॉफ्ट। और स्किन आप देखेंगे बिल्कुल क्रम्बल हो जाती है, रिंकली हो जाती है। तो ये कर लेते हैं, आप इसे बेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि इसे बेक होते हुए अबाउट 40 मिनट्स लगे, और देखें कितना परफेक्टली हो चुका है, सॉफ्ट है। देख लें पहले कितना ये हार्ड था, अंदर से कच्चा था। बेसिकली इसको बेक करने का मकसद होता है कि ये कुक हो जाता है इनसाइड। अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, मैं इसको वैसे ही पील कर लेती हूँ हल्की सी। आप इस पर ये देखें नाइफ यूँ लगाते हैं और ये इजीली खुल जाता है, और आप इसकी स्किन जो है ये देख लें इजीली पील ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम लगती है आप इसे ठंडे पानी में डाल लें, निकाल करके इजीली इसको पील कर लें। तो पहले इसकी स्किन ऑफ कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट सिखाते हैं फिर क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें कितनी परफेक्ट तरीके से कुक हो चुका हुआ है, गर्म है। ध्यान से प्लीज उठाइए और इसे बोल में जो है हमने अब इसे करना है यहाँ पे ग्राइंड। चीज़ें इसमें डाल लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर हमारा जो है लेमन जूस, ऑलिव ऑयल जा रहा है बीच में, साथ ही जाएगा इसमें गार्लिक पेस्ट डाल लें। जैसा ही मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसे क्रश कर सकते हैं, जिस तरह कर लें। सेसमी सीड्स जा रहे हैं यानी कि तिल, और इसमें जाएगा ताहीनी पेस्ट। लेकिन जो आपको मैं लिंक्स देती हूँ वीडियो पे, से प्लीज जरूर फॉलो किया करें, चेक किया करें, ताकि आपकी भी लाइफ इजी होती है। कि इसमें काफी ऐसी डिशेस हैं जो मैंने आपको सिखाई हुई हैं, जो कि अरबिक में आती हैं। जैसे कि अब मैंने आपको सिखाया हुआ है फलाफल बनाना, हुम्मस बनाना सिखाया है। तो ये जो है ताहीनी भी वहीं पर आपको मिलेगा। ये चीज़ें डाल लेने के बाद हम इसे अब करेंगे अच्छी तरह ग्राइंड इनटू अ पेस्ट। यहाँ पर आप देख लें कि आपने इसको कुछ यूं इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। देख लें तमाम चीज़ें हो चुकी हैं इसमें मिक्स। अब इसे हम करते हैं डिश आउट, और आपको थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको डिश आउट करने के लिए थोड़ी सी गार्निशिंग किस हम करेंगे। बोल में डाल लेने के बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे आपकी जो कुटी हुई काली मिर्चें, और इसमें जाएगा सॉल्ट। ये इतनी सिंपल है, आप यकीन जाने इतना मज़ेदार ये बनता है। अगर आप चाहें तो आप इसे एज ए पार्टी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर लें, स्नैक्स पे कर लें, साइड डिश बना सकते हैं इसको आप। और ज़रूर जाइएगा। मेरी जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है इसमें हुम्मस बनाना, फलाफल बनाना, ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसके साथ में आप ये चीज़ें जो हैं सर्व कर सकते हैं। इसके साथ में आप सर्व कर सकते हैं नाचोस, पीटा चिप्स। प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसके साथ में आप जो है पीटा चिप्स भी किस तरह बनाते हैं। वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। बनाइए डब्बे भरकर, वो भी आप रख सकते हैं। फ्रेश जो घर पर बने हुए पीटा चिप्स होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं। तो पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, जस्ट मेक काइंड ऑफ अ वेल
थोड़ा सा इसको जो है साइडों पे कर लेते हैं। ये आपके लिए एक सर्विंग सजेशन है। ये कर लेने के बाद इस पर आप जो है पेपरिका पाउडर जो होता है वो सिंपली हमारी एशियन शॉप से, सुपर स्टोर से बहुत आसानी से मिलता है। कोई इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। ये आपको एक सर्विंग सजेशन दे रही हूँ मैं। यहाँ पर पेपरिका पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा है, कोई इसकी खास मिकदार नहीं। प्लीज़ परेशान ना होइए करें कि कितना हमने डालना है कितना नहीं। ये कर लेने के बाद आप इस पर बीच में डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के साथ ही यहाँ पर आप डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स, थोड़ी सी ग्रीन डाल लें, थोड़े से ब्लैक, कलरफुल भी लगता है। और यकीन जानिए जितनी सिंपल है उतनी ही फुल फ्लेवर डिश होती है। साथ में आप इसके लेमन वेजेस सर्व करेंगे। यूं कर लेने के बाद आपको दिखाते हैं इसको सर्व कैसा करना है। ये रहा जनाब आपका सिंपल बाबा गनूश बनाना। ज़रूर बनाइएगा। चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं सर्व करने के लिए। हुम्मस फलाफिल ज़रूर चेक कीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जा करके। पीता नान के साथ बनाइए। दूसरी वीडियो आप मेरी चेक की जिसमें आपको सिखा रही हूँ पीता नान चिप्स बनाना। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। ज़रूर बनाएं। कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।